श्री तेजस्वी यादव जी, और जोरदार तालियां और गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जाना चाहिए तेजस्वी जी का। बहुत बहुत स्वागत है तेजस्वी जी। इससे पहले कि आप सेशन की तरफ बढ़ें, मैं चाहूंगी कि इस मौके का हम भरपूर फायदा उठाएं और सबसे पहले हमारे जो पैनलिस्ट रहे हैं इस मंच पर, जिन्होंने आज अपने बिजनेस रिलेटेड विजन को हम सबके साथ साझा किया है, उनको एक छोटा सा टोकन ऑफ आवर ग्रैटिट्यूड हम तेजस्वी जी के जरिए उन तक पहुंचाएं। सबसे पहले मैं स्टेज पर इन्वाइट करना चाहूंगी पवन कुमार परलीवाल जी को, टॉप लाइन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड से चेयरमैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम मंच पर बुलाना चाहेंगे विपिन सिंह जी को, फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर गोल इंस्टीट्यूट। बहुत जोरदार तालियां हो जाएं। इनके बाद में मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी एसके मंडल जी को, चेयरमैन एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। जोरदार तालियां हो जाएं एसके मंडल जी के लिए। कर लेते हैं उन तमाम लोगों की कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए जिनकी वजह से, जिनके साथ की वजह से आज का ये कार्यक्रम पॉसिबल हो पाया। सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी नोवोको गंगा कैरियर प्राइवेट लिमिटेड। हरीलाल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पे वास्तु विहार, हमारे सहयोगी। बहुत बहुत शुक्रिया तेजस्वी जी। और ब्रज जी, अब ओवर टू यू, बिकॉज मुझे यकीन है कि हम सब बेसब्री से अब डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बिहार को सुनना चाहेंगे। हमारे साथ तेजस्वी जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 के इस मंच पर। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले एक मौलिक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, क्या ब्लूप्रिंट है उद्योग की दिशा में, और नए इन्वेस्टमेंट अगर कोई करना चाहे बिहार में तो उसके लिए सरकार क्या फैसिलिटेट कर रही है? जब बिहार का चुनाव 2020 में हुआ था तो उस समय भी हम लोगों ने एक रोड मैप, एक विजन जो है बिहार की जनता के सामने पेश किया था, और हमको लगता है कि जो विजन हम लोगों ने पेश किया था उस समय बिहार की जनता को काफ़ी पसंद आया था। जी, बिहार जो है देश का सबसे युवा प्रदेश है और यहाँ सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, हालांकि पूरे देश में। तो उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि पढ़ाई हो, दवाई हो, कमाई हो, सिंचाई हो, सुनवाई हो या कार्रवाई हो, ऐसी सरकार जो है, अगर आप हमको मौका देंगे तो हम ज़रूर प्रयास करेंगे ऐसी सरकार देने का। और हमने कहा भी था उस समय कि 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। और मुझे खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने गांधी मैदान से एक ऐतिहासिक दिन, इंडिपेंडेंस डे के दिन, उन्होंने अनाउंस किया कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख उसके अलावा सरकार जो है रोजगार की व्यवस्था कराएगी। देखिए, विजन साफ है कि बिहार जो है पिछड़ा राज्य है और हम चाहते हैं कि बिहार जो है देश के टॉप 5 स्टेटों में आए, और 5 टॉप स्टेटों में अगर आए तो उसके लिए जो है बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अच्छा होना चाहिए, ताकि एक माहौल बनता है। क्योंकि बाहर से जो भी इंडस्ट्री आना चाहती है वो क्या देखना चाहती है कि एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो स्टेट में, जहाँ रोड की व्यवस्था हो, कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, रोड की व्यवस्था हो, आपकी बिजली की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, ये सारी चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी ओर ये देखती है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर जो है, अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, हम वहाँ प्लांट लगाते हैं या फैक्ट्री लगाते हैं, तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर में कोई दिक्कतें ना आए। आप कहते हैं कि भाई एक परसेप्शन जो है, एक माइंडसेट जो है वो बना हुआ है कि बिहार में जो है क्राइम बहुत है, लेकिन एक चीज़ आप देखिएगा इसमें, तो हम चाहेंगे कि हम सब बिहार के लोग हैं यहाँ बैठे हुए हैं, और बिहार सबसे ज़्यादा IAS हो, IPS हो पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। और मीडिया चैनलों में भी अगर देखें पूरे देश भर में, तो सारे मीडिया चैनलों में भी जो है बिहार के लोग ज़्यादा हैं।
तो हम चाहेंगे कि भाई एक जो माइंडसेट जो लोगों का एक जो परसेप्शन एक जो बना है कि भाई बिहार नहीं जाएंगे, बिहार नहीं जाएंगे। हाँ, बिहार में समस्याएं हैं, जो नॉर्थ बिहार जो है वो फ्लड से घिरा रहता है, लैंडलॉक्ड स्टेट है हमारा, लेकिन अगर इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी काम जो है वो पूर्ण किया जा सकता है। जाहिर सी बात है, विकास एक सतत प्रक्रिया है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है। जो आपने वादा किया था कि 10 लाख नौकरी देंगे, उसकी शुरुआत आपने की है। नीतीश जी ने खुद कहा कि हम 10 लाख रोजगार भी देंगे, तो कुल मिला के 20 लाख हो गया। तो इसके लिए लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि साधन कहां से आएगा, रिसोर्सेस कहां से आएगा। आप लोगों ने कुछ ब्लूप्रिंट तो बनाया होगा जरूर। गृह विभाग से हमारे कैबिनेट ने महागठबंधन सरकार में 75,000 पद जो है वो सृजन किया है हम लोगों ने। और हमारा केवल जो स्वास्थ्य विभाग जो है 1,60,000 जो है वो नौकरी देने जा रहा है। वैसे ही शिक्षा विभाग है, वैसे ही अलग अलग विभाग है। तो हम क्या कहना चाहते हैं, जो हमने जो कमिटमेंट किया 10 लाख सरकारी नौकरी देने का, उसको हम लोग बखूबी उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और ये हो करके रहेगा। क्योंकि ये कोई वादा नहीं था, ये प्रण था और इस प्रण को हम लोग जो है पूरा करेंगे। जहां तक रिसोर्सेज की बात है, रिसोर्सेज हैं तभी तो हम लोग पद सृजन कर रहे हैं। लोग कोटा में पढ़ते हैं, दिल्ली में पढ़ते हैं, बेंगलोर चले जाते हैं, उसको हम रिटेन कैसे करें? जो यूथ है बिहार में पढ़े, उस तरह का एक इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसका सृजन हम बिहार में कैसे करें, कैसे रोकें? एकदम एजुकेशनल हब भी होना चाहिए, आईटी हब भी होना चाहिए, इंडस्ट्रियल जो है हब है वो भी होना चाहिए। इस दिशा में आप जानते हैं हमारी सरकार जब बनी तो उसके बाद माननीय मंत्री इंडस्ट्री यहाँ है, हम लोगों ने इन्वेस्टर मीट करके सभी लोग, उसमें बड़े बड़े ग्रुप आए हुए थे, उन सभी लोगों को हम लोगों ने न्योता दिया है और उसी हिसाब से हम लोगों ने पॉलिसी भी बनाई है। अब ए ग्रेड वेयर हाउसेस का उस समय जिक्र आया था, उसको भी हम लोगों ने तुरंत स्वीकार किया, उसी प्लेटफॉर्म पे स्वीकार किया जहाँ एक बियाडा की जमीन को जो है ए ग्रेड वेयर हाउसेस में हम लोग जो है कर सकते हैं। तो ये जितना सिंगल विंडो पॉलिसी हमारा जो है वो पहले से ही हम लोगों का चलता आ रहा है। जहाँ तक सिक्योरिटी देने की बात है वो भी हम लोगों ने किया है और इसमें माहौल एक बन रहा है, एक अच्छा माहौल बन रहा है। लोग आ रहे हैं, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और बेस्ट क्या है कि प्लग एंड प्ले एक बहुत ही अच्छा, आप देखे होंगे चनपटिया में जो है, उस पे हम आ रहे हैं सर, उस पे आ रहे हैं। खबर ये मिले कि एक जो उद्योग छोटा से चलाता 30 लाख का, कहीं मलेशिया से उनको ऑर्डर आया। जो गुजरात में जो मजदूर था यहाँ आकर के वो बिजनेसमैन हो गया, ओनर हो गया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? वही हम चाहते हैं कि सिर्फ चनपटिया या मुजफ्फरपुर ना रहे, ऐसे बिहार में बहुत सारे क्षेत्र है, पूर्णिया है, भागलपुर है, पूरे बिहार में इसको पूरा कर सकते हैं। पूरा बिहार वही प्लग एंड प्ले पॉलिसी जो है वो सरकार एकदम तैयार है। व्यवस्था जो है प्लग एंड प्ले की जाएगी और इसमें आए लोग और काम करें। उससे ज्यादा बढ़िया बात क्या हो सकती है? पिछली सरकार में कुछ टेक्सटाइल पॉलिसी और लेदर पॉलिसी को लेके भी बातचीत हुई है, नई पॉलिसी भी बनी, तो क्या उसको आइडेंटिफाई किया, क्या उस दिशा में कुछ गतिशीलता है क्या? देखिए, पॉलिसी जो है जो बनाई गई है, सारी पॉलिसीज जो हम लोगों ने देखा, चाहे सिंगल विंडो की हो, चाहे प्लग एंड प्ले की हो, चाहे लेदर और टेक्सटाइल की आप कह रहे हैं, सारी पॉलिसी को जो है इम्प्लीमेंट हम लोग चाहेंगे कि अच्छे ढंग से हम लोग जो है वो करें। और साथ ही साथ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बड़ी पार्टी जो है, जो बड़ी इंडस्ट्रीज जो है वो बिहार आए। इसमें भी हमारी सरकार जो है हम लोग प्रयास कर रहे हैं ताकि दे शुड हेल्प अस टू गेट इंडस्ट्री इन बिहार, गेट इन्वेस्टमेंट इन बिहार, ताकि बिहार हमारा आगे बढ़े। आईटी सेक्टर हो, आईटी हब हो, SEZ की जहाँ तक बात आए वो हो, डेटा सेंटर्स खुले। इन सारी चीज़ों पर, डेटा सेंटर्स के बारे में भी हम बताएंगे कि काफ़ी बड़े बड़े जो देश के माने जाने लोग हैं वो लोगों ने खुद इच्छा जाहिर की है और हमारे सभी अधिकारियों से भी बात हुई है, वो वार्तालाप चल रही है और सारी समाधान जो है हम लोग निकालेंगे और इस दिशा में हम लोग चाहेंगे कि एकदम हो। और हम आपको बता दें क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट हमारे पास आ रहा है, वी कमिंग विद द लैंड पुलिंग पॉलिसी ऑल्सो, ताकि आप देखिएगा जितने शहर हैं वो फैल रहे हैं लेकिन ऑर्गेनाइज तरीके से फैल रहे हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं फैल रहे। हम लोग चाहते हैं कि ये पॉलिसी आए ताकि नाला, रोड, बिजली, हम पहले ही जो सीवरेज, ये ड्रेनेज की सिस्टम जो है हम पहले ही उपलब्ध करा दें और एक इंडस्ट्रियल इलाका अलग हो, कमर्शियल अलग हो, रेसिडेंशियल अलग हो। इस हिसाब से हम लोगों का काम जो है, ये अंतिम रूपरेखा दी जा रही है। बिल्कुल।
आपके पास स्वास्थ्य मंत्रालय भी आपने 60 दिन का वक्त दिया था कि अस्पतालों की स्थिति ठीक हो जाए, और कुछ जगहों से अच्छी तस्वीर भी आई है। बाहर में रंग रोगन ही नहीं बल्कि पूरा व्यवस्था ठीक हो रहा है। 60 डेज का ये मतलब है कि भाई आप अपनी चीजों को व्यवस्थित कर लीजिए। सरकार जो पैसा देती है वो दिखना चाहिए और लोगों के पास वो पहुंचना चाहिए। साफ सफाई होनी चाहिए, दवा की उपलब्धता होनी चाहिए, डॉक्टर्स नर्सेज वो होनी चाहिए। और 60 डेज खत्म होने का दैट्स नॉट द एंड। इसमें हम लोगों ने देखा है कई जिलों ने, कई अस्पतालों ने, मेडिकल कॉलेजेस ने या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ने अच्छा काम किया, उसको हम लोगों ने नवाजा है। और ये रेगुलर बेसिस पे अगर मॉनिटरिंग हो, लोगों को टारगेट दिया जाए और परफॉर्मेंस बेस्ड क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाए कि जो परफॉर्म करेगा उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, जो परफॉर्म नहीं कर रहा उसको हम लोग उसी हिसाब से उचित कार्रवाई करेंगे। एक शिक्षा एक मेजर सेक्टर है और वहां से बहुत शिकायतें आती कि वहां उस तरह के टीचर्स नहीं मिल पाते हैं, उस तरह की भर्तियां नहीं हो पाती हैं। जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो एक तरह से प्राइमरी स्कूल्स में और मिडिल स्कूल में थोड़ा इंप्रूव करने की बिहार में दिक्कत क्या है, मैथ और साइंस के टीचर ज्यादा जो है वो मिल नहीं पाते। लेकिन हम लोगों की कोशिश है, सारी चीजों को देखा जा रहा है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है, राइट टू एजुकेट, सब लोगों को एजुकेशन मिले, इस दिशा में सरकार जो है अभी एक पॉलिसी भी ला रही है। उस दिशा में पॉलिसी लाने के बाद जो है, क्योंकि गोपनीय होता है जब तक कैबिनेट वगैरह क्लियर नहीं कर दिया जाता, विधानसभा में लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हमको लगता है उसके बाद जो काफी स्थिति जो है सुधरेगी। जो बिहारी सब नेशनलिज्म की बात की, जितने भी बिहार के लोग हैं, शुभचिंतक हैं, वो एक आखिरी वर्ड चाहेंगे कि बिहार में निवेश वो क्यों करें। हम तो चाहेंगे कि बी पॉजिटिव और पॉजिटिव अप्रोच रखें। और हमने शुरू में भी कहा कि बिहारी प्राइड की जहां तक बात आए, वी शुड गेट यूनाइटेड एंड वी शुड प्रोग्रेस आवर स्टेट ऑल टुगेदर। किसी एक आदमी के हाथ में नहीं होता कि चुटकी मारेगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए हम सब लोगों को साथ खड़े होकर के लड़ने की जरूरत है। जहां तक सरकार से लोगों की उम्मीदें और अपेक्षाएं हैं, हम लोग जरूर जो है उस उम्मीद और उन विश्वास पर हम लोग खड़ा उतरने का काम करेंगे। जहां भी पॉलिसी लेवल की बात हो या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी हो, अब विभागों में इम्प्लीमेंटेशन कई कारणों से नहीं हो पाते क्योंकि डिले होता है, क्योंकि हैंड पावर नहीं है। अब जब विभाग जब स्ट्रेंथन हो जाएगा, जब हम एम्प्लॉयमेंट देना शुरू कर रहे हैं, रोजगार नौकरी देना शुरू कर रहे हैं, तो मान लीजिए डॉक्टर की बहाली होगी, इंजीनियर्स की बहाली होगी, टीचर्स की बहाली हो रही है, सिपाही की बहाली हो रही है, तो इससे विभाग ही तो स्ट्रेंथ हो रहा है। अब 75,000 पुलिसकर्मी जो बहाल होंगे, सोचिए कि लॉ एंड ऑर्डर में लगेंगे ना, तो इससे तो सुधार ही होगा। न्यूज 18 के महामंच पे आप आए और बिहार से जुड़े तमाम जो मुद्दे थे, इश्यूज थे, लोगों के कंसर्न्स थे, उसको आपने एड्रेस किया। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 18 बिहार झारखंड के इस महामंच पे पधारने के लिए। धन्यवाद।